स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है यहाँ पे, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मुंबई बाउंड बोइंग 787 फ्लाइट मेक्स एन इमरजेंसी लैंडिंग। तो यहाँ पे फिर से एक बार एक मुंबई माउंट बोइंग यानी कि एक एयर इंडिया से रिलेटेड जो एक प्लेन है, इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है। एंड लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं आ रही है जिसके अंदर मतलब ये स्पेसिफिकली एयर इंडिया रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स यहाँ पे हाईलाइट हो रही है फूड की क्वालिटी के बारे में, उसके बाद सीट्स प्रॉपर नहीं है इसके बारे में, या फिर कुछ कभी पायलट को कुछ दिक्कत आ गया, किसी एक प्लेन में यहाँ पे एक इंजन कुछ बंद हो गया था अचानक से। तो मतलब जब से वो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट से पहले भी मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें थी, लोग हाईलाइट करते थे, लेकिन एज कंपेरेटिवली, ठीक है, बाकी भी एयरलाइंस है हमारे पास। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इंटरग्लोब एविएशन का भी यहाँ पे चार्ट खोल के रखा है, इंडिगो का भी आपको एयरलाइंस देखने को मिलता है, लेकिन एयर इंडिया जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एयरलाइंस है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमरजेंसी लैंडिंग की इन्होंने, इवन यहाँ तक ये कंडीशन है कि टॉयलेट्स फुल हो गए, इसलिए भी यहाँ पे इन्हें मतलब प्लेन्स को लैंड करना पड़ता है। ये यहाँ पे मैंने ये भी मतलब न्यूज़ सुनी है। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है आफ्टर 7 ऑन बोर्ड फॉल इल। ओके, तो 7 लोगों का यहाँ पे मतलब शायद पैनिक अटैक आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर इंडिया में यहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डरे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो डिप्रेशन ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर लीजिएगा, लेकिन मतलब पैनिक अटैक टाइप वाली ही चीज़ मुझे ये लग रहा है। तो पैसेंजर फेल इल, ओके, यहाँ पे तो बोइंग 787, तो ये तो लिटरली मतलब फेमस हो चुका है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो मतलब जितने भी मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, तो बोइंग का नाम यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसके अंदर खराब हुआ है। एयर इंडिया के पास बोइंग के मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको विमान देखने को मिल रहे हैं। एंड एक ये भी न्यूज़ लास्ट में आई थी कि एयर इंडिया ने जो कुछ भी मतलब बोइंग से मतलब जो कुछ भी यहाँ पे एरोप्लेन्स खरीदे थे, उसमें यहाँ पे वो जैसे मतलब उनका क्वालिटी या फिर ऑडिट टीम के हिसाब से मतलब वो उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे, या फिर वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, या फिर कुछ डिफेक्ट टाइप वाली चीज़ें थी। तो ये भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये बोइंग का आप यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो, 1 डे का है, यहाँ पे 5.91% से इंक्रीज हुआ है। एंड ये हमारे मार्केट में नहीं है, ठीक है, ये इंडियन मार्केट में यहाँ पे नहीं है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। या आप यहाँ पे यूएसडी देख सकते हो, ये आपको यूएसए के मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये एयर इंडिया रिलेटेड था। अभी हमारे मार्केट में कौन से यहाँ पे स्टॉक लिस्टेड है जो कि इंडियन एरोस्पेस में काम करते हैं, एरोस्पेस नहीं एयरलाइंस में काम करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो इंटरग्लोब एविएशन का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो 5787 के आसपास ये आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। एक लौती यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडियन मार्केट में, सिर्फ ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको उस रेटेड प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे कंपैरिजन आ जाएगा। स्पाइस जेट का, ओके, स्पाइस जेट यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है, तो क्या ये भी प्रॉफिट में आ गए? 324 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट किया है। ओह इंटरेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे टाल एंटरप्राइजेस 22.35 का पी है, 12.14 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल वेक्ट्रा, यहाँ पे पी देखने को नहीं मिल रहा है, ईयरली शायद ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन एनीवेज इंटरग्लोब एविएशन एंड स्पाइस जेट ये यहाँ पे आपको मेन देखने को मिल जाते हैं। एंड एक न्यूज़ में थी लास्ट टाइम कंपनी जो यहाँ पे कह सकते हो आकाशा एयरलाइंस, बताना मुझे किसने स्टार्ट की थी, किसकी वो एयरलाइंस है, ठीक है। बाकी विजय माल्या की एयरलाइंस को भी मतलब सब जानते ही है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। तो इंटरग्लोब एविएशन 5816 के आसपास इसका प्राइस चलता है। मार्केट कैप देख सकते हो 2,24,794 करोड़ का, यानी कि ऑलरेडी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 3073 करोड़ का यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो बाकी सारे स्टॉक्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप में भी आपको ये काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। बाकी स्पाइस जेट देखोगे 5698 करोड़ का ही सिर्फ आपको यहाँ पे इसका ये देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये प्रॉफिट में आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं मतलब देखना चाहूँगा कि मतलब इनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पे क्या है। तो एक बार आर्टिकल पे वापस चलते हैं।
यहाँ पे देख सकते हो इशू स्टार्टेड व्हेन द प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द अरेबियन सी। लिटरली सी के ऊपर से प्लेन जा रहा है, और समझो इस चीज को, हमें मतलब इमेजिन तो करो। एंड प्लेन के अंदर के कुछ लोग यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है या फिर उस टाइप वाली चीजें हो जाती है। एंड 33,000 फीट के हाइट के ऊपर ये चीज़ें हो रही है। एंड मुंबई बाउंड इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट रिपोर्टेडली मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ओके इन द सिटी ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को ये चीज़ें हुई है। आफ्टर 7 पीपल ऑन बोर्ड फेल इल, तो 7 लोग यहाँ पे आपको तबियत खराब होते हुए देखने को मिल रही है। एक्सपीरियंस ओके। तो डिप्रेसिएशन प्रॉब्लम मिड एयर, तो ऊपर जाने के बाद, शायद ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद इन लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड इशू स्टार्टेड व्हेन द प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द अरेबियन सी ओके। अरेबियन सी के ऊपर जब ये प्लेन फ्लाई कर रहा था उस टाइम पे ये चीज़ हुई है। फ्लाइट देन फेस्ड कैबिन डिप्रेसिएशन, ऐसा कुछ यहाँ पे नेम है। और नीचे मतलब लिख देना कमेंट में जिस किसी को भी पता है इस चीज़ के बारे में क्या चीज़ें होती है। तो पायलट ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि चलो यहाँ पे लोअर एल्टीट्यूड पे इन्होंने प्लेन लिया। एंड डाटा एक्सेस फ्रॉम दी फ्लाइट radar 24 and then plane 8640 then made an emergency landing early morning at 1:42 am। तो उसके बाद इन्होंने मतलब रडार से शायद बात करने के बाद यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है। फॉलोइंग विच द 7 sick पैसेंजर्स वर अटेंडेड टू बाय द एयरपोर्ट्स मेडिकल टीम। तो मेडिकल टीम ने यहाँ पे इन्हें अटेंड किया। वन ऑफ रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, तो एक को यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। एंड बाकी कह सकते हो कि मतलब POI कोटेड सोर्स एज सेइंग ओके ठीक है। बाकी शायद मतलब थोड़ा बहुत ठीक थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंसिडेंट कम फील्स अनदर सिमिलर वन ओके। जून 24 को भी यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिला है। एयर फ्लाइट यहाँ पे 5 पैसेंजर्स रिलेटेड चीज़ थी। लंदन टू मुंबई यहाँ पे जा रहे थे। एंड 5 पैसेंजर्स आपको इल होते हुए देखने को मिले। तो ये तो कुछ फिक्स चीज़ तो होती नहीं है, अचानक से सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन लोग ओके फूड पॉइजनिंग रिलेटेड भी आपको इशू देखने को मिल रहा है। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग ठीक है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें शायद अभी इस एयरलाइन में चल रहे हैं। जितना पढ़ोगे उतना यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो ये यहाँ पे इनसे रिलेटेड अथॉरिटी है एयरलाइंस रिलेटेड। तो ये भी शायद अभी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ये आप चाहे तो ऐसा कह सकते हो। एयर इंडिया सेड दैट इट वाज लुकिंग इनटू द इंसिडेंट एडिंग द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैड बीन नोटिफाइड। तो DGCA को भी इन्होंने यहाँ पे मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें बता दी है। फ्यू डेज बैक कंडक्टेड सरप्राइज ओके सर्विलेंस चेक ओके। तो यहाँ पे DGCA भी यहाँ पे मतलब अपना काम करते हुए देखने को मिल रहा है। इन्होंने यहाँ पे सरप्राइज चेक्स यहाँ पे रखे थे अलग अलग यहाँ पे एयरपोर्ट्स पर, ड्यूरिंग विच सेवरल सेफ्टी वॉल्यूशंस केम टू लाइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल्यूशंस उन्हें यहाँ पे देखने को मिले। रेगुलेटरी अथॉरिटी देन ऑर्डर्ड एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू रिसॉल्व द इशू विद इन अ वीक टाइम। एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे इन चीज़ों को ठीक करने का उन्होंने आदेश दिया DGCA ने। तो ये कुछ इंडियन एयरलाइंस कंपनीज है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पाइस जेट के बारे में भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। 40 रुपीज़ का सिर्फ आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। सीधा नीचे आते हैं क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च में यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 325 करोड़ का। कभी प्रॉफिट दिखाते हैं कभी लॉस। जून 24 में 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद नेक्स्ट में -442 करोड़ का लॉस। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ईयरली देखोगे तो 1725 करोड़ का लॉस, 1500 करोड़ का लॉस, 409 करोड़ का लॉस। एंड मार्च में यहाँ पे 58 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है काफ़ी टाइम बाद। वैसे अचानक से प्रॉफिट में से लॉस में भी चले जाते हैं। 567 करोड़ का यहाँ पे -316 करोड़ हो गया। तो ये भी देख सकते हो प्रॉफिट से लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा शायद हो सकता है। एनीवेज हमें इस वीडियो में तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेक नहीं करेंगे। पब्लिक के पास ज़्यादातर हिस्सा है 47.78%, प्रमोटर 33%, FI 11.85%, 6.92% दिया है इसके पास। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बाकी इंडिगो को शायद मतलब ये स्टॉक मुझे थोड़ा बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है। आपको कैसे लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ हम रिसर्च के लिए देख रहे हैं या फिर बना रहे हैं, ठीक है। आप भी रिसर्च के लिए ही देखना। तो इसका 1 महीने का भी थोड़ा सा रिटर्न चेक कर लेते हैं। 8.74%। ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे ये देख सकते हो। यहाँ पे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके टाइम वाला है ये 12 और 13 तारीख। तो लिटरली इस दिन स्टॉक गिरा था। एंड एविएशन टाइम पे मतलब एविएशन सेक्टर पे ही पूरे उस दिन मतलब ब्लैक डे टाइप वाला चीज़ था।
लिटरली मतलब काफ़ी लोगों की जान गई थी, ठीक है। एनीवेज इंडिगो के एयरलाइंस आपको थोड़े से एरोप्लेन्स इंडिगो के थोड़े बहुत ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला है, प्राइवेट और गवर्नमेंट टाइप वाली चीज़ें रहती है। तो कुछ मतलब जहाँ पे जो सेक्टर गवर्नमेंट में कुछ कुछ यहाँ पे सेक्टर्स ऐसे रहते हैं जिनको मतलब लिटरली ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, बस कंफर्ट जोन में चला जाता है वो कंपनी, ऐसा टाइप वाला वो चीज़ कभी कभी हो जाता है। तो उसी का ये यहाँ पे परिणाम देखने को मिल रहा है। एनीवेज ये तो प्राइवेट कंपनी है इंडिगो, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड उसके बाद इसने थोड़ा बहुत करके रिकवर भी किया है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो से मतलब ये जो न्यूज़ है, ठीक है, एयरलाइंस रिलेटेड स्टॉक के बारे में भी और ये ऐसे एयरलाइंस के बारे में भी, ये जो सारी दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इतनी सारी जाने जा रही है, इतने सारे इश्यूज यहाँ पे एयरलाइंस में रेज हो रहे हैं, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।